अच्छा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी बिकम द ऑल इंडिया कैंपेन इन अपोजिशन टू द ब्रिटिश, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सॉल्ट सत्याग्रह जो था गांधी जी का, वो ऑल इंडिया कैंपेन में कैसे तब्दील हो गया ब्रिटिश के अपोजिट में। इस चीज़ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, द साल्ट मार्च ऑफ 1930 वॉज द फर्स्ट इवेंट डेट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड्स अटेंशन। दुनिया की नज़रों में आ रहे साल्ट मार्च के बाद गांधी जी, है ना, इस बात की क्या मतलब महत्व है, वो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट फॉर स्वराज। स्वराज के लिए इस बात का क्या महत्व था। अच्छा, तीसरा ही इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन इवेंट ऑफ दांडी मार्च, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में दांडी मार्च का क्या योगदान रहा है। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तीनों का आंसर सेम ही है, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ये। किसी एक का आंसर करोगे, तीनों का आंसर सेम है। बताइए किसी को कुछ पता हो इसका आंसर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था ये। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। हाँ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए और क्या हुआ। ठीक है, और कुछ। अच्छा, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा, ये बता। गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट करा है वो कौन सी जगह से स्टार्ट करा है। कौन सी डेट को स्टार्ट करा है। 12 मार्च को। कौन से ईयर में स्टार्ट करा है। 1930 में। उनके साथ उनके कितने फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स कितने हैं। 78। क्या उन्होंने पहले कोई प्रायर नोटिस दिया है। किसे दिया है, किसे दिया है प्रायर नोटिस। लॉर्ड इरविन मॉर्गन उस समय का। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, साल्ट मार्च क्यों कराया जाता है, क्या रीजन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों बात समझना मेरी बात। सिविल डिसोबीडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल डिसोबीडियंस अगर तुम्हें रीजन देने हो तो आपको 2 रीजन देने होंगे। पहला रीजन, जो साइमन कमीशन आया है ना, उसमें जो है इन्होंने बात रखी थी डोमिनेटेड स्टेटस की, जो फुलफिल नहीं हुई। दूसरा रीज़न जो है 1928 में लाहौर सेशन के दौरान जो है इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। उसका रीज़न था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट करना। बट वाई सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के अपने अलग स्पेसिफिक रीजन से ये बताया है।
पहले तो ये बताओ सॉल्ट मार्च है क्या, व्हाट इज सॉल्ट मार्च? कौन लेफ्ट कर गया? आकांक्षा। सॉल्ट मार्च है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा, व्हाट इज सॉल्ट मार्च? नहीं पता? Salt March was a march started by Gandhi ji from Sabarmati to Dandi beach to break the rule of low, salt, है ना? It was started on 12th March 1930, the civic 70 forwards, है ना? इस तरह से बता सकते हो आप। लोग आंसर आप जब भी करते हो ना, वो कुछ ही पूछ रहा, वो पूछ रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाकी सारी डिटेल आप बाद में दो। वो पूछ रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीजंस क्या थे, फलाना क्या था, डिगड़ा क्या था, सब बाद में होगा। पहले बताओ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ डिड सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी बिकेम द ऑल इंडिया कैंपेन अपोजिशन टू द ब्रिटिश, देन सबसे पहले ये बताओ सॉल्ट मार्च है क्या, सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट मार्च है क्या। आपने वो बता दिया, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे वो कहाँ से तो स्टार्ट हुआ, तो साबरमती से स्टार्ट हुआ, ठीक है, साबरमती से स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ तक चला उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ उसे हाईलाइट कर सकते हैं। आप जो है क्या बोलते हैं, ब्लू पेन यूज करने वाले डबल लाइन उसके नीचे कर देना, कर देना। कई बार क्या होता है आदमी का ध्यान नहीं रहता, जल्दबाजी में चेक कर होता है, उस समय जरूरी है कि अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो टीचर का दिमाग सीधा वहीं जाएगा, तो काम नहीं हो जाएगा, करंट में बच्चा। ठीक है, अच्छा जी सर। तो 5 मिनट होता है, कौन कह रहा है? ठीक है भाई, हेलो हेलो। अच्छा, किसके खिलाफ था ये? ब्रिटिश। अच्छा, अनाउंसमेंट कब करी गई थी इसके कि भाई हम वी विल स्टार्ट सॉल्ट मार्च? इसकी अनाउंसमेंट करी थी जनवरी में, ठीक है, तो फरवरी में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अनाउंसमेंट जो करी थी उसका अनाउंसमेंट कह दो या परमिशन मांग लो, कह दो, कुछ भी कह दो, वो किसे भेजा था लेटर वगैरह, या किसी के सामने करी थी, किसके अकाउंट में डाली गई थी? अच्छा, इससे गांधी जी को क्या फायदा मिला? देखो, इससे गांधी जी को ये फायदा मिला कि वे लोगों की नजरों में आते, उन्हें वर्ल्ड वाइड एडमिशन मिला, लोग उनके बारे में, मीडिया उनके बारे में छापने लगे, लोग उनके बारे में बात करने लगा, इंडिया में उनके बारे में बात चलने लगी। ठीक है, दूसरा सोल्ट ही क्यों चुना? तो मतलब अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ बात करनी तो 2 रीज़न बताओ, ऐसा मतलब क्या कर रखा था ब्रिटिश में जो से चुनना सबसे ईजी रहा? क्या? अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर लो, और वो क्या है कि सोल्ट के बेचने
है ना, सेल करने और मैन्युफैक्चर करने पे मोनोपोली हुआ करती थी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ना ही तो आप बना सकते थे 40% में और ना ही उसे सेल कर सकते। सेल बनाने पे बैन लगा हुआ था और सेल करने पे ये था कि अगर सेल करोगे तो वो इलीगल है। आपको अगर खरीदना है तो आप खरीदिए जो आस पास के दुकान है, और जिस पर अगर आप होगा तो टैक्स लग जाता होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोबारा एक चीज पूछता हूँ, कितने लोग फॉलो कर रहे थे उस समय इनिशियल डेज में, मतलब जब वे निकले थे साबरमती आश्रम से, कितने लोग फॉलो कर रहे थे? 78 फॉलो करते। कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1929। वेरी गुड, 1930 में। अच्छा, कितने किलोमीटर की दूरी थी दांडी से और साबरमती के बीच में? भाई देखो, माइल्स का मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो 40 मिनट हो सकता है। ठीक है, अगर किलोमीटर्स की बात करूँ तो 375 किलोमीटर हुआ, 375 किलोमीटर। 375 किलोमीटर कितना बैठेगा? आइडिया नहीं है, ज़्यादा ही बैठ जाए। मैं अगर यहाँ से हरिद्वार जाने लगूँ तो 120 किलोमीटर बैठ, और इसके भी लगभग 3 दिन। क्या 120 150? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का बिगिनिंग किसे कहा जाता है? सॉल्ट मार्च बिगिनिंग नहीं है, वोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। जब गांधी जी दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने कानून तोड़ा। कैसे कानून तोड़ा? उन्होंने कानून तोड़ा, नमक बना के, उसे कहा जाता है क्या? बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भाई डिसोबे का मतलब क्या था? कानून को तोड़ना ही तो था। अगर वे वहां से चले, कहाँ से? साबरमती से। तो साबरमती से अगर वे चलती, उन्होंने कौन सा कानून तोड़ दिया? कोई सा भी नहीं। कानून को तोड़ा जब उन्होंने नमक बनाया। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, गांधी जी को इससे क्या फायदा हुआ? मतलब सॉल्ट मार्च से क्या फायदा हुआ? वेरी गुड। अच्छा, किसके कहने पे गांधी जी ने ये जो सॉल्ट मार्च था उसे तब्दील कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? कहा था कि भाई इस मूवमेंट को बड़ा बनाओ, और वो एक लेडी थी। किसके कहने पे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उनका कहना ये था यार, 1 मिनट रुको भाई, कॉल आ रही है, ये मेरा दिमाग खराब है। हाँ भाई, सॉल्ट मार्च के बारे में बात कर रहे थे हम, कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने क्या सजेशन दिया था? ये बताएगा? अभी ये बता रही थी शायद
एक तो इसे ये मत रखो कि आप जो है आप इसे सिर्फ जो मैन है आदमी है आप उस तक सीमित रख रहे हो, है ना। इसे कहाँ तक कर दो, जो महिलाओं हैं महिलाओं की पहुँच तक इसको पहुँचा। उनका कहना है इनका कमला देवी चट्टोपाध्याय। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है इनिशियल फेज में कि जितने भी आदमी लोग थे सिर्फ वे ही प्रोटेस्ट में भागीदारी दिखा रहे थे, महिलाएं नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी कम थी। लेकिन जैसे ही सर्ट मार्च स्टार्ट हुआ उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे इस मार्च में, हमें भी मतलब पुरुषों के जैसे पुरुषों की भागीदारी मूवमेंट में है वैसे हमें भी अपनी भागीदारी। कौन थी, नाम क्या था इनका, नाम क्या था इनका नाम क्या था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा कि भैया हम भी पार्टिसिपेशन करें। अब इस पूरे मूवमेंट से सर्ट मार्च के मूवमेंट से जो हमारी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके दिमाग में क्या मैसेज है, ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद में क्लास एंड करूँ। वे इतने भी यहाँ के लॉन्ग क्वेश्चन ही है और टाइम लगेगा करने में, ठीक है। कल मैं भाई इन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ जी, क्या दिमाग में मैसेज गया, बताया कोई। ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक मैसेज गया, वो भी क्लियर मैसेज था कि हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक परमानेंट नहीं रहने वाली, हमें इंडियंस को भागीदारी देनी ही देनी पड़ेगी। ये मैसेज गया था आपके स्टार्ट में। इनिशियल डेज पे स्टार्ट होता है 78 फॉलोवर्स के साथ, बट जब ये वहाँ पहुँचते हैं दांडी मार्च देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग इन्हें फॉलोवर्स है ना फॉलो करने लगे हैं। उसी का बेनिफिट लेते हुए इन्होंने सर्ट मार्च जहाँ पे मतलब एंड होता है, जहाँ पे मैं रॉयल एक तरह का स्टार्ट कर लो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। चलो भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े क्लास से चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं, जो अभी भी बने हुए हैं उनके लिए लास्ट में मेरे लिए मेरी तरफ से एक लाइन है कि ना, वे घोड़े रेस में कभी नहीं जीतते हैं जो रेस बीच में ही छोड़ के चले जाते। भाई अपने अपने माइक ऑन कर लो, आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ किसी का डाउट हो क्वेश्चन हो पूछ लो, है किसी का, नहीं है, चलो ठीक है। गुड नाइट कह रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई, बाय बाय। तू ही क्या जाने राम